नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान और मैं हूं अंकित राज। यह घटना 21वीं सदी के भारत की है, जब भारत मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, प्लास्टिक मनी का उपयोग करने लगा है, इंडिया डिजिटल बनने लगा है, घरों से बर्तन की जगह बैंक से LU और फेसबुक से डेटा चोरी होने लगा है। लेकिन इस प्रगति का जातिवाद पे कोई असर नहीं पड़ा है। आज भी भारतीय समाज में जातिवाद का पूरा दबदबा कायम है। सोचिए जरा, आज़ादी के 70 साल बाद भी एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बारात लाने के लिए 7 महीनों तक पंचायत, थाने और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये किस तरह का समाज है। हाथरस के रहने वाले संजय जाटव की शादी कासगंज की रहने वाली शीतल से तय हुई थी। संजय चाहते थे कि वो अपनी बारात में घोड़ी से जाएं, लेकिन गांव के कथित ऊंची जाति के ठाकुर ये नहीं चाहते थे कि उनके गांव में कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के आए। सवाल उठता है कि दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने से ठाकुरों को क्या समस्या हो सकती है, जबकि दलित दूल्हा घोड़ी के किराए का पैसा खुद देगा, ठाकुरों से नहीं मांगेगा। घोड़ी को भी दलित दूल्हे को अपने पीठ पर बैठाने में कोई परेशानी नहीं है। घोड़ी के मालिक को भी दलित दूल्हे को अपनी घोड़ी पर बैठाने में कोई परेशानी नहीं है। फिर ठाकुरों को क्या समस्या है। इसके जवाब में ठाकुर लोग अपनी फर्जी आन बान शान का हवाला देते रहे और दलित दूल्हा संविधान का हवाला देता रहा। दलित दूल्हे ने स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया। वो चाहता था कि पुलिस उसकी मदद करे बारात ले जाने में, लेकिन पुलिस ने सीधे मना कर दिया। पुलिस का कहना था कि वो सवर्ण बाहुल्य इलाका है, ऐसे में अगर कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के वहाँ से गुजरेगा तो हिंसा हो सकती है। ये हैं हमारे लोकतंत्र के खाकी रक्षक। खैर, पेशे से वकील संजय जाटव अपने अधिकारों को बखूबी जानते थे। उन्होंने भी ठान ली कि अब बारात जाऊंगा तो घोड़ी पर ही, जाए भी क्यों ना। संविधान ने घोड़ी पर चढ़ने का जितना अधिकार ठाकुरों को दिया है, उतना ही अधिकार दलितों को भी दिया है। खैर, शासन के आदेश के बाद DM ने इस पूरे मामले को संभाला और संजय जाटव को बारात ले जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन DM के इस इजाज़त के बाद ठाकुरों की आन बान शान को भारी नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि वो रात भर के लिए गांव छोड़कर ही चले गए। लेकिन पुलिस को शक था कि ठाकुर बारात में दंगा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने बारात से लेकर लड़की के घर तक पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए थे। बारात की सुरक्षा में एक SP रैंक के अधिकारी, DM और SDM चल रहे थे। इतना ही नहीं, बारात के संग संग 10 इंस्पेक्टर, 22 सब इंस्पेक्टर, 55 हैंड कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल और PSC की एक प्लाटून भी चल रही थी। इस दौरान कार और जीप का भारी भरकम काफिला भी चल रहा था। अद्भुत है ये देश, जहां एक खास जाति के खौफ से बारात को भी खाकी के साए में निकालना पड़ता है। लेकिन कथित ऊंची जाति के लोग कहते हैं कि जातिवाद कहाँ है। उन्हें जातिवाद दिखता ही नहीं है, उन्हें दिखता है सिर्फ आरक्षण। घूम फिर कर एक ही राग लाते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो आरक्षण भी जाति के आधार पर ही होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करने वाले कथित ऊंची जाति के लोग संजय के पक्ष में क्यों नहीं आए? संजय तो आर्थिक रूप से संपन्न है, फिर उनके साथ ये जातीय भेदभाव क्यों हुआ?